जय माता की सबको। साथियों, जब हम हारने वाले होते हैं जीवन में, तो फिर इस कहानी को ज़रूर याद करिए। जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, हमारा सहारा कौन बनेगा, तो आप थोड़ा सा इस कहानी के ऊपर गौर डालिए। मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत के युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो उससे ठीक पहले राजा धृतराष्ट्र ने ये विचार किया अपने मंत्रियों के साथ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो उन्होंने राज ज्योतिषी को अ, कहा कि महाराज आपको याद कर रहे हैं कि राज ज्योतिषी जो थे वो ऐसी गणना करते थे, उस गणना के अनुसार जो है जो बताते थे वो सटीक बात करते थे, कभी उनकी बात खाली नहीं जाती थी। जब राज ज्योतिषी को बुलाया धृतराष्ट्र जी ने, सब बैठे हुए थे, विदुर जी बैठे थे, पितामह भीष्म थे, सभी कौरव सेना के सब आला जो अम, सिपह सलार थे वो सब बैठे हुए थे। हुआ क्या कि राज ज्योतिषी ने कहा कि भगवान, मैं एक अच्छे तिथि आने वाली है, उस तिथि पे मैं ये किताब खोलूँगा और मैं अवश्य ही कुछ न कुछ आपको बताऊँगा, जो होगा वो सत्य आपको पता चलेगा। तो धृतराष्ट्र जी ने ठीक इंतज़ार किया। वो घड़ी भी आ गई, वो दिन आ गया। अच्छे दिन में उसको बुलाया गया, राज ज्योतिषी को, सबको बिठाया गया। उन राज ज्योतिषी ने जब अपनी किताब खोली, जब उन्होंने किताब खोल के वो गणना करी, उस गणना के अनुसार उन्होंने बिल्कुल कहा कि महाराज आप बेफिक्र हो जाइए, इस युद्ध में पांडवों की हार होगी और राजा मुझे दुर्योधन ही दिखाई देता है, इसके अलावा कोई राज्य नहीं पा सकेगा, राजा दुर्योधन ही बनेगा। तो सारे खुश हो गए, धृतराष्ट्र खुश हो गया कि राजा वही बनेगा और पांडवों की पूरी तरह हार होगी। तो ठीक है, तो खुश होकर चले गए, युद्ध में सब खड़े हो गए। तो जब युद्ध होने लगा, तो 5-6 दिन का जब युद्ध हुआ, तो परिणाम कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को बड़ी संशय हो गई कि ये क्या हो गया, राज ज्योतिषी तो कह रहा था कि हम जीत की ओर है, यहाँ तो हम हारने की ओर आ गए हैं। तो उस राज ज्योतिषी को पुनः बुलाओ। राज ज्योतिषी को बुलाया, सब लोग बैठे। उसको पूछा कि राज ज्योतिषी को कि आपने क्या बताया था, कि आपकी गणना क्या कहती है, आप देख रहे हैं युद्ध? उन्होंने बोला मैं देख रहा हूँ महाराज युद्ध। उन्होंने फिर अपनी किताब खोली, फिर उन्होंने किताब खोल के गणना करी। तो वो कहते हैं महाराज, आज तक का मेरा जीवन है, आज तक जब भी मैंने बात कही है कोई झूठी नहीं निकली। आज भी मेरे को राजा दुर्योधन ही दिख रहा है, दुर्योधन ही राजा है, पांडवों की हार दिख रही है नक्षत्रों के अनुसार। तो धृतराष्ट्र बोलते फिर क्या है? बोला वहां युद्ध में कोई ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो पूरे युद्ध के परिणाम को बदल रही है, जो पूरे युद्ध के परिणाम को बदल रही है, जो नक्षत्रों से भी परे हैं, जो इस पूरी युद्ध घटना को ही बदल रहे हैं। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कौन है। अब मुझे तो राजा दुर्योधन ही दिख रहा है, लेकिन वो है कोई परम शक्ति जो मुझे नहीं पता, जिन्होंने सारे नक्षत्र से परे और हर चीज से ऊपर हैं, जो पूरे युद्ध को बदल रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं। तो वो कोई नहीं, भगवती जगत जननी महामाई माँ भुवनेश्वरी महाकाली, वही हमारे कृष्ण थे। इनमें भी वो क्षमता है, इन्हीं में वो क्षमता है जो ये युद्ध की परिणाम को बदल सकती है। चाहे नक्षत्र किसी दिशा में जाए, ये वो परम शक्ति है जो उसको बदलने का कार्य कर सकती है। इसी तरह परम शक्ति तो अवश्य हैं, अगर हम इनको सही से मानेंगे तो ये हमारे साथ वैसी ही है। आपने देखा कि इनकी शक्तियां सबके साथ है। कई लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको कृपा नहीं हो पा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, शायद हमसे ज़्यादा गधा मजदूरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और कई जो है ऐसे ही कृपा पा रहे हैं, उनको बड़ा मान सम्मान मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। तो ये कृपा से ही होता है, उसकी कृपा के बगैर ना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर उसकी कृपा जहाँ है
वहाँ फिर कुछ अहित नहीं हो सकता। पैसा उसकी कृपा के बगैर भी आ सकता है, पैसा उसकी कृपा के बगैर भी आ सकता है, लेकिन पैसे करोड़ों कमा लेना वो इज्जत नहीं होगी। और जिसके घर में संतों का समागम हो, संतों का आना हो, शुद्ध विचार रखता हो, भगवान भक्ति में हो, मंदिरों में जाता हो, गरीबों की सेवा करता हो, वो चाहे निर्धन ही क्यों ना हो, ईश्वर उसके साथ खड़े हैं, उस पे अनन्य कृपा है। आप जो वीडियो सुन रहे हैं, आप पे कृपा है। ये कृपा पता कैसे मिली है? हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, माता पिता हैं, उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, जो ऐसे बच्चे निकलते हैं। उनके अच्छे कर्मों से ही हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम भगवत मार्ग में हैं। अगर उनके कर्म अच्छे नहीं होते ना, तो शायद ही हम लोग भगवती की सेवा में नहीं होते। वो परम शक्ति तो है हमारे साथ, अगर जब वो साथ है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हिरा सकती। इसलिए जब भी आप अपने आप को कमज़ोर समझो, और आप भले ही निर्धन रहो, लेकिन आप प्रभु भक्ति में रहो, तो हारा हुआ आपका मनोबल जता देता है। आप गीता पढ़ो, आपको जीवन जीना आ जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जगत जननी बहुत शक्ति है। हम तुच्छ हैं, हम उनकी सेवा भी नहीं कर पाते, हम सेवा नहीं कर पाते, फिर भी मैया जो है करुणामयी है। इतनी करुणा करती है हमारे ऊपर कि हम उसका हजार मुख से बयान नहीं कर सकते। अपने गुरु का हजार मुख भी हमें मिले, अपने गुरु का व्याख्यान नहीं कर सकते, अपने सदगुरु का व्याख्यान नहीं कर सकते, अपने माता पिता का नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए हमेशा ही बड़ों की आज्ञा सुनो, उनका पालन करो, और उस चीज को समझो। ये जीवन ऐसे ही नहीं है, यहाँ आके कुछ करना है, भगवान को प्राप्त करना है, उसे जानना है। वो तुम्हारे अंदर ही है, वो किसी मंदिर में नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हारे देह में बैठा हुआ है। उस देह को उसको प्रकट कराओ, उसको देखो, सुनो, उसकी आवाज को सुनो, अनाद को सुनो। जय माता की। मैं आज अपनी भगवती के उसमें भावुक हुआ। जय माता की आप सबको। जय माता भुवनेश्वरी।